आपको भी अवसर मिलेगा। यही बात, यही ज्ञान कहने के लिए आपको दुनिया में अवसर मिलेगा। तब जाकर के आप कभी ये मत सोचना कि शायद मैं कुछ कथा, कुछ चर्चा सुनता, एकाध चौपाई याद करता तो अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को मुझे बताने में सहायता होती। इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहेगा कि आज हम ऐसी एक महान शक्ति का परिचय करेंगे जो सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है, वो उत्तम है, वो सर्वोत्तम है, उससे बढ़कर और कोई नहीं है। अब जिसको हम एक हिंदी के वाक्य में एक नारा देते हैं, सबका मालिक एक। कितने? आप भी बोलते रहिएगा, सबका मालिक एक। इसी वाक्य को लेकर के हम अपनी चर्चा करेंगे। अब इसी वाक्य को हम संस्कृत में बोले, जो भी हमने बोला वो हिंदी में था, सबका मालिक एक। अब इसको संस्कृत में कहना है तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म, परब्रह्म पुरुष, उत्तम पुरुष परमात्मा सिर्फ एक है, दूसरा नहीं है। ये हो गया। अब हमें यह करना कि वो है कहां, कैसा दिखता है, तो वो कहां है वो भी हमने ढूंढ लिया, कैसा दिखता है वो भी पहचान लिया, लेकिन उसको देखने, सुनने और मिलने से हमें क्या लाभ होगा ये भी ढूंढना है। मुझे लाभ होगा, मैं किसी और को सुनाऊंगा, उसको क्या लाभ होगा, और मैं उसको सुना रहा हूं तो सुनाने का क्या लाभ होगा, और पूरी दुनिया सुनेगी तो पूरी दुनिया को क्या लाभ होगा। ये भी थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय इसका में करना है। क्यों कि इस कार्यक्रम के बाद इस बड़े खुटाजा की धरती के ऊपर ऐसे बहुत कार्यक्रम होते रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी बहुत कार्यक्रम करती रहेंगी, लेकिन पधरामणी और कलश अनावरण का कार्यक्रम सिर्फ यही है। वार्षिक उत्सव होगा, शिविर होगी, बड़े बड़े और भंडारे कार्यक्रम लगते रहेंगे, लेकिन कलश जो अनावरण का जो कलश महोत्सव और पधरामणी वो इस बार ही है, 2026 जो हम कर रहे हैं, उसका भी तीसरा दिन व्यतीत हो गया है और 30-40 मिनट में अपना ये वाला कार्यक्रम भी समाप्त हो जाएगा। हम कल की तरह 11:30 नहीं बजाएंगे, है ना। कल अपन 11:30 वगाड़ लाने, आज नहीं वगाड़ी। एम तो આપણે લગનમાં જાય ને, હમણાં 10-15 દિનમાં લગ્ન શરૂ થઈ જાય, 10 વાગ્યાથી કોઈ ડીજે વાળો નહીં વગાડે, કોઈ વગાડે નોતરું મમેરું ને ખાવા થોડુંક ફરલી હે, 10, 10:30, 11 વાગે ને તો આપણે કે હાવ ખાઈને કાઠા થયા, હાવ વગાડો, 11 વાગે વગાડો, નાચવા ભરાવ, અને અહીં 10 વાગે સુધી સ્વામીજી ગયા, બીજા હાથે લગા ગયા। अब स्वामी छोड़वा गया कि उन्हें घेर नहीं, खबर नहीं। 10 वाग्या आज ने दुनिया में 10 वागे कोई नहीं हुए, नानु पोरियुदी नहीं हुए। कामड़ा में माई भरे टॉप टिप टॉप थाय ने मोबाइल घवाटे बदा घना एम के नाना पोरिया मोबाइल चलाड़े एम के, पण मैं सर्वे करियो ने पोरिया करता डोहा डहा वधार चलाड़े। पोरिया कम से कम भणवा जाए, 10 वागे जाए, 4 वागे आवे, और पेला कही जाए भणवा नहीं, भणवा नहीं पढ़वा कहता नहीं जाए, मोबाइल नहीं मेरे नाम पोरिया नु पाड़े। तो मैं 11 बजे खत्म ही कर दूंगा, 11 बजे अपना खत्म हो जाएगा। फिर ये वाले डीजे वाले भाई कुछ बजाए ना बजाए वो आपकी इच्छा, जो समय दिया है तो उस परमात्मा की तरफ लेके चलते हैं। तो एक लौकिक उदाहरण बताता हूं, हिंदी गुजराती दोनों मिक्स करके मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। और क्योंकि आपको पता है कि हम जब हिंदी बोलते हैं तो हमारी हिंदी में फिर लौकिक हिंदी नहीं आती है और सिर्फ साहित्य वाली हिंदी चलती है, और साहित्य हिंदी वाली हिंदी में थोड़ा जो मैं समझ आए ना आए।
तो आपको एक उदाहरण दें, जैसे मान लो अभी हम जो मैं मंच पे अकेला हूं, हम एक कुर्सी लाके रख दिया, सोफा बड़ा सा गद्दे वाला, एक व्यक्ति को बिठाना है। हम में से खुटाजा में से एक में बिठाना है, फिर भावरा में से एक को बिठाना है, फिर अलीराजपुर से एक को बिठाना है। कुर्सी एक है तो आप एक हाथे बदन नहीं वारे वारे बाढ़ो जी, मैं पहलो तू बो અને પેલો તું ઉભો થઈ જા, ફિર પેલો તું ઉભો થઈ જા, વારે વારે બદન વારો મળે। અને જે બધા કરતા મોટો હોય એ આઈ પરમાનન્ટ બેહી રહ્યો, એ નહીં ઉઠવાનું। एक उदाहरण समझने के लिए कि सबका मालिक एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, उसको समझने के लिए एक उदाहरण है। मैंने इससे पहले कभी ये उदाहरण नहीं दिया, मतलब दिया और लगा, लेकिन 1-2 महीने से मैंने ये उदाहरण दिया जागरण यात्रा में उत्तर भारत में। तो एक बांगर मऊ स्थान था, तो जागरण यात्रा में आपने मोबाइल में देखा होगा, तो मेरे पहली बार मुझे चर्चा मिली, मथुरा से हम शामिल हुए तो पहली बार चर्चा मिली। अब मैंने आंख बंद करके राज्य से प्रार्थना की, हे राज्य महाराज मुझे क्या बोलूं, क्योंकि हम जब हाथ जोड़ के राज्य को वंदना करते तो हम ध्यान कहां करते हैं, गुम्मट जी का। आपको सारा आशीर्वाद मिलेगा, कुछ भी होगा वो गुम्मट जी के कृपा के तले ही होगा। तो हम कुछ भी मांगना है, कुछ भी करना है, हम राज्य को बोलते हैं राज्य हम बैठ तो गए हैं, क्या कहेंगे वो आप कृपा करो। टाटा बाय बाय बोल दो इस साउंड बॉक्स को, क्योंकि अब आ गया है इनका अपग्रेड अलर्ट पे, ना कोई डब्बे की जरूरत। हम तो मूर्ख ही हैं, आप जैसी कृपा करेंगे ऐसे वचन अंदर से मिली। अब मैंने आंख बंद करके राज्य से प्रार्थना की, 1-2 महीने से मैंने ये उदाहरण दिया जागरण यात्रा में उत्तर भारत में। तो एक बांगर मऊ स्थान था, तो जागरण यात्रा में आपने मोबाइल में देखा होगा, तो मेरे पहली बार मुझे चर्चा मिली, मथुरा से हम शामिल हुए तो पहली बार चर्चा मिली। अब मैंने आंख बंद करके राज्य से प्रार्थना की, हे राज्य महाराज मुझे क्या बोलूं, क्योंकि हम जब हाथ जोड़ के राज्य को वंदना करते तो हम ध्यान कहां करते हैं, गुम्मट जी का। आपको सारा आशीर्वाद मिलेगा, कुछ भी होगा वो गुम्मट जी के कृपा के तले ही होगा। तो हम कुछ भी मांगना है, कुछ भी करना है, हम राज्य को बोलते हैं राज्य हम बैठ तो गए हैं, क्या कहेंगे वो आप कृपा करो। हम तो मूर्ख ही हैं, आप जैसी कृपा करेंगे ऐसे वचन अंदर से निकलेंगे। तो ऐसे ही वहां जब मैंने ये उदाहरण दिया तो बहुत सारे लोगों का उस जो अपने YouTube चैनल जो लगी है उसमें कमेंट भी आया कि आपने इच्छा उदाहरण, कईयों का फोन भी आया कि ये सबको समझाने का सबसे सरल तरीका है, इससे ज्यादा सरल तरीका और नहीं हो सकता। मतलब होगा और कोई बताने वाला बता सकता है, लेकिन जो मुझे लगा सबसे सरल तरीका, वो तरीका को जो मैंने बताया वो मैं आप थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि बांगर मऊ यूपी में आप थे नहीं, मोबाइल सबने देखा नहीं, मतलब उसमें चर्चा, इसलिए हम यहां मिलते हैं। तो जैसे उदाहरण देते हैं कि हमने एक कुर्सी, जैसे ये तो गाने बजाने वाले की है, ये चर्चा करने वाले के, तो ये किसके लिए रखा हुआ है। तो सोचो कि हमने एक कुर्सी लाके रख दी, देखा रे बुदान नहीं देखा रे, देखा रे रख दिया ना, यहां नहीं रखी, हमारे मन में सोच लो कि हमने कुर्सी रख दी। अब कुर्सी में जैसे रखे, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, मुझे वहां उदाहरण तक ले जाना, एक परमात्मा की पहचान करानी है। अब जैसे हमने कुर्सी रखी, अपना जो बड़ा खुटाजा अपना गांव है, तो गांव का सरपंच तो होगा, है ना, हाँ ना कहीं बोलो, निंदरा तो कम से कम हम तो कर दो, हुईरा जागीरा। આખા ગામને ચલાવવા માટે કઈ ગ્રાન્ટ કે ઝૂંપડપટ્ટુ આવે તો આપણને કોણ સાઈન જેવા કરી આલે ફાર્મમાં, ગામનો સરપંચ। સંપૂર્ણ ગામના 5000 નાગરિકમાં અધિ મુખ્ય નાગરિક હોય ગામમાં તો કોણ હોય, સરપંચ। ખુરશી એક તો કોને ભાડવાના, સરપંચ। આવો બહુ બેચાર માળા પહેરે બહુ આપણે ભાડ દીધા, આ તો ગામના સરપંચ છે, ગામની સત્તાના હિસાબે।
गांव थी ऊंचो मोटो बड़ा शहर, तहसील आता है तालुका। तो हमारा क्या है इधर, गांव तो बड़ा खुटा जा है, लेकिन हमारा तहसील क्या है, भाबरा। उसको और क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद, यही बोला करो, भाबरा ने बोला करो। हाँ, उस वीर का नाम लिया जाए भाई, अपने ही समाज का एक वीर वो गया है, वो अंग्रेजों को भगा दिया, भले हम ना भगा पाए, हमारा ही भाई था वो। तो अदीम जो भाबरा, जो चंद्रशेखर आजाद नगर का जो कोई उसको चलाने वाला है, वो आ जाए। कुर्सी एक है, बीजी कुर्सी नहीं मांडवानी हो, बीजी कुर्सी मांडवानी एक केम आई चर्चा था, एक वो था फिर चर्चा करे, बे आप माइक नहीं मांडवाना, एक चर्चा करे। तो उसको गुजराती में तालुका सभ्य क्या बोलते उसको, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, तालुका प्रमुख जो भी है। चंद्रशेखर आजाद नगर का जो पूरे उसमें हैंडलिंग करने वाला भाई आ गया, कुर्सी एक। तो सरपंच साहब वहां बैठे हुए हैं, हमको बोलना पड़ेगा, सरपंच साहब उबा था जाओ, नहीं बोलो। सरपंच साहब ने दी खबर कि आखा गांव में हूं मोटो, हूं बधानु साइन करो, पण आ जे फार्म अगेल जाए तो आ भाई साइन करे तो हजू अगेल जाए। तो मारा करता मोटो कोण, आ आवीरो ई पोताना गळामांथी दी माळा काढीने बेसर माळा, आओ साहेब बहो, बहाड़े नहीं बहाड़े, बहाड़ दे ने, हूँ गामनो अन तमे तालुकाना, तो मोटो थई गया ने। एवा कई गांव मळे तो एक तालुको बने, बहाड़ दीधा। ए दी साहेब बैठा, आटली वार थई कलेक्टर આવી ગયા અલીરાજપુર। આપણે બધા ઝાબાનું નામ લે, પણ આપણે અલીરાજપુરમાં આવી આપણું અહીં। તો અલીરાજપુરના કલેક્ટર આવી જાય અહીં ફટાક દે નગેળ, તો આપણે શું કરીએ, પેલા તાલુકા સભ્યને કહેવું પડે, સાહેબ તમારું ઊભું થવું પડે, ખુરશી ખાલી કરવી પડે, નહીં કહેવું પડે। उनको खुद पता है मैं तो तालुका का मालिक, ये आ रहा वो कौन है, जिले का मालिक। कई तालुका मिलते हैं तब जाके एक जिला बनता है। एक जो चलाने वाला वो आया, वो खुद अपने गले की माला वाला निकाल के, ओ साहब आप आओ। ना हमने सरपंच का अपमान किया, हमने सरपंच साहब को बोला भी नहीं कि आप उठो, अपने आप उठ गए। उनको खुद पता है कि हमको उठना पड़ेगा, क्यों, सत्ता बड़ी है, पावर है।